हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट में एडवांस लूप को कवर किया था और हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है। और इस वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम जो है अब जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कवर करने वाले हैं और हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम 42 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 43 है। हमारा HTML ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब हाँ, CSS भी कवर हो चुका है और CSS में हमने आपको 4 प्रोजेक्ट बना के दिखाया है। पहला प्रोजेक्ट आपका चेस बोर्ड था, दूसरा प्रोजेक्ट इंस्टाग्राम का क्लोन था और तीसरा प्रोजेक्ट आपका फेसबुक की स्टोरी क्लोन था और चौथा प्रोजेक्ट आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन था। और हमने टेलविन भी कवर कर लिया है जिसमें कि हमने आपको 6 प्रोजेक्ट बनाकर जो है टेलविन सिखाया है। और यह हमारे जावास्क्रिप्ट के लेक्चर जिसमें कि हम जो है आपके वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल, लूप्स, फंक्शन, कॉलबैक, ऑब्जेक्ट, एरे और आपका एडवांस लूप कवर कर चुके हैं। और अब की वीडियो में हम स्ट्रिंग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो एक्सेस कर लीजिए। आप जो है सेव कर सकते हैं, आप जो है बुक मार्क भी कर सकते हैं। हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें कि हम टेलविन का मास्टर कोर्स, जावास्क्रिप्ट का मास्टर कोर्स और आपका रिएक्ट जेएस का मास्टर कोर्स, नोड जेएस का और नेक्स्ट जेएस का मास्टर कोर्स भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा। तो राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके जो है यहाँ न्यू करके और यहाँ पर मैं करूँगा आपका लेक्चर और लेक्चर 42 और यहाँ पर मैं करूँगा जेएस और आपका जेएस अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स करूँगा इस तरह से। और स्ट्रिंग्स करने के बाद इसको मैं ओपन कर लूँगा VS कोड में। तो इसको मैंने ओपन कर लिया आपके VS कोड में। ठीक है, VS कोड में ओपन हो जाने के बाद जो है देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम रखूंगा इंडेक्स डॉट आपका जेएस। और इंडेक्स डॉट जेएस रखने के बाद जो है देखिए हम थोड़ा पहले नोट्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स जो होते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं यूज टू प्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग अ टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखते हो वो स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपकी स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, आप बैकटिक भी यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट लिटरल जिनको हमने पहले ऑलरेडी देख चुका है। इस तरह से आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। स्ट्रिंग str, हेलो वर्ल्ड, हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो यूनिवर्स, इस तरह से आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप फिर स्ट्रिंग के मेथड आते हैं। तो पहले हम डिक्लेरेशन देखते हैं फिर मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं करूँगा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट आपका जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स और बैकटिक यूज करके यहाँ पर हम करेंगे CLS और CLS करके यहाँ पर करेंगे नोड और आपका इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग आ गया। अब इसको हम कर देंगे कमेंट। तो स्ट्रिंग बनाएंगे कैसे, आपको लेट या कॉन्स करना है तो यहाँ पर लेट कीजिए, str कीजिए, डबल कोट्स में जो चाहे लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका वेब डेव मास्टरी। ठीक है, और इसको हम करना है कंसोल लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं करूँगा str। तो ये एक बन गया स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। इस तरह से आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। आप चाहे तो सिंगल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा लेट str2 और यहाँ पर मैं करूँगा आपका इस तरह से सुमन किया। अब जो है मैं कंसोल लॉग किया str2 को। ठीक है, अब यहाँ पर CLS किया और यहाँ पर रन किया नोड आपका इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर सुमन जो है आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। आप मल्टीपल लाइन के स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मैं लेट यहाँ पर पैरा किया और पैरा करके डबल कोट्स के अंदर आपका दिस इज अनदर स्ट्रिंग आपका डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन। तो आप इस तरह से भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। और यहाँ पर आप कंसोल लॉग, यहाँ पर हम इसको str ही रखेंगे और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ पैरा और यहाँ पर मैं कर दूंगा PARA पैरा। ठीक है, और पैरा करने के बाद CLS और यहाँ पर हम रन करेंगे तो यहाँ पर आ गया दिस इज अनदर स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन होता है, ये एल होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आप इस तरह से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है। स्ट्रिंग के बाद, डिक्लेरेशन के बाद अगले होते हैं स्ट्रिंग के मेथड। ठीक है, तो देखिए ये आपके मेथड है, पॉपुलर मेथड है। तो लेंथ से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो। अपर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस से लोअर केस में, इंक्लूड से इंक्लूड में चेक कर सकते हैं कोई स्ट्रिंग है या नहीं,
इंडेक्स ऑफ से किसी स्ट्रिंग का जो है फर्स्ट अकरेंस आपको पता चल जाएगा। ट्रिम से आप व्हाइट स्पेस रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको हमेशा एक नया कॉपी स्ट्रिंग ही मिलेगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। और ओरिजिनल स्ट्रिंग कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर फाइल बनाऊंगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग अंडरस्कोर मेथड्स। ठीक है, डॉट जेएस करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे लेट एसटीआर और इसको बंद कर देंगे। लेट एसटीआर में करने वाला हूँ आपका वेब डेव मास्टरी किया। अब जो है सबसे पहले हमारा लेंथ देखिए, तो लेंथ आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग str.length करेंगे तो आपका लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीएलएस कीजिए, तो उस स्ट्रिंग में जितने लेंथ है वो वाइट स्पेस को भी यहाँ पर सीएलएस किया और मुझे रन करना पड़ेगा नोड और स्ट्रिंग मेथड डॉट जेएस। तो देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लेट str2 किया, str1 किया और यहाँ पर मैं सुमन टाइप किया, तो कॉमा करके मैं यहाँ पर स्पेस दे दूँ और यहाँ पर मैं str1 डॉट यहाँ पर लेंथ करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर CLS किया और यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, ये हमारा 5 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ निकालने के बाद जो है नेक्स्ट है अपर केस में। तो अपर केस में मैं इसी को जो है कॉपी करूँगा और कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको मैं करूँगा अनकमेंट और यहाँ पर टू अपर केस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कमेंट, यहाँ पर टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर मैं करूँगा str डॉट टू अपर केस। ठीक है, और अपर केस में आपको इस तरह से पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। CLS क्या, तो देखिए आपका वो जो है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और यहाँ पर str लिखूँ और यहाँ पर मैं करूँ आपका बिफोर अपर केस इस तरह से। ठीक है, बिफोर अपर केस करूँ, यहाँ पर मैंने बिफोर अपर केस किया है, इसको यहाँ से हटा देंगे और बिफोर अपर केस किया और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं किया आफ्टर, यहाँ पर मैं किया आफ्टर AFTER आफ्टर अपर केस। तो देखिएगा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए बिफोर अपर केस में भी स्मॉल ही है, आफ्टर अपर केस में भी स्मॉल ही है, जबकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया, आपका अपर केस में चेंज हो गया। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करते, हमेशा आपको एक कॉपी रिटर्न करते हैं, इसको याद रखिएगा, हमेशा आपको एक कॉपी रिटर्न करते हैं। अपर केस के साथ साथ आपके पास लोअर केस भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और डुप्लीकेट करके नीचे ले आऊँगा और अनकमेंट कर दूंगा। अपर केस के बाद जो है आपके पास स्ट्रिंग डॉट होते हैं लोअर केस। ठीक है, यानी कि आप स्मॉल केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक नया स्ट्रिंग ही बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं कर लिया, इसको मैं कर दूंगा कमेंट और कमेंट करके यहाँ पर मैं करूँगा टू लोअर केस में यहाँ पर मान लीजिए लेट str किया और यहाँ पर मैं कर लिया आपका सारा अपर केस में रख दिया, सुमन कर दिया। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर str डॉट टू लोअर केस किया, तो सारे के सारे कैरेक्टर जो है छोटे हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे कैरेक्टर आपके स्मॉल केस में आ गए। ठीक है, अब उसके बाद अगला मेथड होता है इंक्लूड्स, यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि कोई आपका उसमें इंक्लूड है या नहीं, कोई स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर इंक्लूड है या नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लेट str किया और यहाँ पर मैंने सुमन किया और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पर str डॉट इंक्लूड्स करूँगा। ये जब सर्च बार बनाएंगे तो बहुत काम आता है। कैपिटल ए किया मान लीजिए, तो ये आपको जो है बुलियन में वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, ये फॉल्स बोल रहा है क्योंकि कैपिटल ए है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल ए करूँ, ठीक है, तो स्मॉल ए किया तो आपको दिखा देगा ट्रू, क्योंकि वो स्मॉल ए उसमें कंटेन करता है। ठीक है, इंक्लूड्स के बाद अगला जो होता है वो है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। तो आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो लेट str और str में यहाँ पर सुमन किया और मान लीजिए मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर str डॉट आपका इंडेक्स ऑफ मान लीजिए मैं क्या u किया। ठीक है, यहाँ पर कोर्स में u किया
तो यू का क्या इंडेक्स है ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि कौन सा पोजीशन पर आता है। तो देखिए S0U जो है फर्स्ट पोजीशन पर आता है। ये है आपका इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ के बाद आपका ट्रिम होता है। ट्रिम क्या करेगा, आपके स्पेस को हटा देगा, यानी कि अननेसेसरी का स्पेस है। तो यहाँ पर अगला हम करते हैं ट्रिम किया, और ट्रिम के बाद जो है मान लीजिए मैं यहाँ पर किया लेट str, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने किया सुमन, SU किया, स्पेस दिया, ठीक है, सुमन किया और यहाँ पर बहुत सारा स्पेस दे दिया। तो देखिएगा क्या करेगा, यहाँ पर कंसोल, यहाँ पर मुझे करना था कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर str.trim किया, str.trim, और ट्रिम को भी ऐसे आपको पैरेंथेसिस कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम ट्रिम करेंगे, यहाँ पर CLS किया और रन किया, तो देखिए स्पेस हटा दिया। अगर मैं आपको इसका लेंथ निकाल के दिखाऊं, देखिए डॉट लेंथ करूं, तो अभी का जो नया स्ट्रिंग का लेंथ है वो होगा कितना, देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, जबकि पहले का स्ट्रिंग का लेंथ मैं आपको दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर str डॉट लेंथ करूं, ठीक है, तो आपको कितना दिखेगा, देखिएगा आपको जो है दिखेगा यहाँ पर 10 दिख रहा है। वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, स्पेस भी स्ट्रिंग का पार्ट लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये काम आता है आपका ट्रिम का मेथड। अब जो है आगे बढ़ेंगे, ट्रिम के बाद और हमारे पास कुछ मेथड है, लाइक आपका सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग यानी कि आपको बड़ी स्ट्रिंग में से एक छोटा सा पार्ट लेना है, तो ठीक है, एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग बिटवीन टू स्पेसिफाइड इंडेक्सेस, ठीक है, आपको जो है स्पेसिफिक इंडेक्स में से कोई जो है लेना है छोटा सा पार्ट, तब इसमें काम आता है, ठीक है। स्लाइस क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग सपोर्टिंग नेगेटिव इंडेक्सेस, ठीक है। तो स्लाइस, सब स्ट्रिंग और स्लाइस लगभग सेम ही है। तो देखिए हम इन मेथड्स को भी देखते हैं। तो इनको मैं कर दूंगा कमेंट, तो इनको मैंने यहाँ से किया कमेंट, और यहाँ पर मैं करूँगा सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ लेट str, और लेट str इक्वल टू यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आपका बेस्ट जावास्क्रिप्ट आपका मास्टरी कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं करने वाला हूँ, एक बनाऊंगा लेट सब स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बनाया, और सब स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बनाने के बाद str डॉट में किया सब स्ट्रिंग को कॉल। ये आपको बोलेगा कि इंडेक्सिंग स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, 0 बेस इंडेक्स में होता है। तो मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए दिया 5 कॉमा जो है यहाँ पर 10 दे दिया, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर CLS किया, आपको एक छोटा सा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, उसका सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मुझे कंसोल लॉग भी करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल लॉग सब स्ट्रिंग किया आपका सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग यहाँ पर CLS किया और रन किया, ठीक है। तो यहाँ पर JAVS आ गया, ठीक है। तो 5 कहाँ से आया, ये 0, ये 1, ये 4 हो गया, ये 0 आपका 5 हो गया, देखिए एक ही स्पेस है। तो 0 1 2 3 4, ये 5, J5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये आपका 9, ठीक है। लास्ट वाला होता है एक्सक्लूड, ठीक है, लास्ट वाला होता है एक्सक्लूड। अगर मुझे पूरा चाहिए होता तो क्या करना पड़ता, पूरा जावास्क्रिप्ट चाहिए तो क्या करना होता, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, मुझे करना पड़ता 15, ठीक है। मैं यहाँ पर 15 करता, तो 15 करने से पूरा का पूरा मेरा जावास्क्रिप्ट आ जाता, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट आ गया। सब स्ट्रिंग यानी कि छोटा सा पार्ट। सब स्ट्रिंग के बाद स्लाइस भी कुछ ऐसे ही काम करता है, तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और इसको मैं कर दूंगा कमेंट, ठीक है। स्लाइस यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा, पीस, ठीक है। स्लाइस जनरली हम एरे में यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा स्लाइस, और स्लाइस में क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जो है इसका नाम जो है मैं स्लाइस कर दूंगा, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट, तो यहाँ पर पार्ट कर दिया, और यहाँ पर भी मैं करूँगा पार्ट, ठीक है, यहाँ पर पार्ट किया। अब मान लीजिए, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं स्लाइस कर रहा हूँ, ठीक है, स्लाइस कर रहा हूँ 0 से लेकर 4 तक कर रहा हूँ, ठीक है। 0 से मैंने 4 तक किया, ये आपके सब स्ट्रिंग की तरह ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सब स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाता था ना, ठीक है, यहाँ पर लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड नहीं होता। देखिए ये यही डिफरेंस है, 0 1 2
3। ठीक है, एक्चुअली हमारा इसमें भी लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड हो गया, मैंने उल्टा बोल दिया, दोनों में सेम ही है, लेकिन जो सब स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में से छोटा सा पार्ट देगा, लेकिन स्लाइस जनरली हम यूज करते हैं एरे में, आप कोई भी यूज करो कुछ वैसे खास फर्क नहीं आने वाला। अब इसको हम कर देंगे कमेंट और हम आगे बढ़ेंगे और इसको स्लाइस ही करते हैं। अगला मेथड होता है रिप्लेस। अगर आप किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस, तो रिप्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान लीजिए मेरे पास है लेट str, और लेट str में इसी को मैं कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर डबल कोट्स में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने कर लिया str डॉट रिप्लेस। ठीक है, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसको, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ यहाँ बेस्ट को, किससे, यहाँ पर बेस्ट को मैं कैपिटल BEST से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो क्या होगा देखिए, मुझे एक नया स्ट्रिंग मिलेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग में आपका कभी भी चेंज नहीं होता, तो मुझे एक नया स्ट्रिंग मिल जाएगा, देखिए बेस जावास्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं काम करती हैं। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम कर देंगे कमेंट, और हो जाने के बाद जो है अब जो है रिप्लेस के बाद जो है आपका हम देखते हैं स्प्लिट मेथड। ठीक है, स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट आपका स्प्लिट मेथड, स्प्लिट क्या करेगा, आपके वो स्ट्रिंग को तोड़ देगा। ठीक है, स्ट्रिंग को तोड़ देगा, तो यहाँ पर लेट str किया, और यहाँ पर मैं किया लेट रिजल्ट किया, और रिजल्ट के बाद जो है यहाँ पर str डॉट स्प्लिट, आप क्या के थ्रू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्पेस, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से आप इसको क्या कर दो, काट दो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर जैसे मैं रिजल्ट करूँ, ठीक है, और रन करके दिखाऊँ, तो स्पेस जितने हैं उतने में से एक अलग अलग जो है मुझे एलिमेंट निकाल के दे देगा। ठीक है, जहाँ स्पेस आया वहाँ पर इसने एक अलग एलिमेंट बना दिया और एरे में डाल दिया, तो ये आपका स्प्लिट काम करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉमा करूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता कॉमा, तो यहाँ पर और यहाँ भी देता कॉमा, तो मुझे एरे में 3 एलिमेंट मिलते हैं, क्योंकि मैं स्प्लिट बाय क्या कर रहा हूँ, कॉमा कर रहा हूँ। तो देखिए एरे में 3 एलिमेंट ही मिले, तो मैं आपका जो है स्पेस से ही स्प्लिट कराना चाहता हूँ, तो स्पेस से स्प्लिट किया, तो देखिए ये आ गया बेस जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स। ठीक है, अब जो है इसके बाद हमारे पास एक मेथड है आपका कैरेट, यानी कि अगर कोई कैरेक्टर है, उसका उस पर्टिकुलर पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है आप देखना चाहते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं करूँगा कैर एट, ठीक है, कैर एट किया, और लेट str इक्वल टू आपका सुमन किया, और मैं चाहता हूँ देखना कंसोल डॉट लॉग str डॉट कैर एट, मैं चाहता हूँ कि आपका 4th इंडेक्स में कौन सा करेक्टर है देखना। ठीक है, तो आपको दिखाएगा कि 4th इंडेक्स में कौन है, n है। मान लीजिए 0 इंडेक्स में कौन है, s है, मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं 0 भी कर सकता हूँ, तो आपको रिटर्न करके देगा s। ठीक है, तो इस तरह से आपका कैरेट जो है काम करता है। तो ये थे स्ट्रिंग के हमारे मेथड्स। ठीक है, आपको आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये हमने जो है कवर कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है चेक कर देंगे, तो यहाँ से कॉपी करके हमारे स्ट्रिंग के मेथड जो है हो गए डन। हमारा वेब डेव का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो यदि आपने इसको एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए, हमारा मास्टर कोर्स का भी सीरीज है। ठीक है, जिसमें टेलविन, जावास्क्रिप्ट, आपका रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, नेक्स्ट.जेएस हो गया। ठीक है, तो आप मास्टर कोर्स को या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टर कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आप जो है प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और जीवन में कुछ नया सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।